पुतिन पर असर होगा इन चीजों का, जितनी एक के बाद एक चीज बताई जा रही है? देखो अंजना, आपको ऐसे समझना पड़ेगा, आज पुतिन जो है बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में है, क्योंकि अगर कीव नहीं गिरता तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, कीव और खार्किव। उनका एम ये है कि किसी तरीके से कीव को गिराएं, और इसीलिए ये जो दस्ता आ रहा है 70 किलोमीटर का, जिसके अंदर टैंक, देखो मैं बताता हूँ क्या करेगा। वहां पर टैंक्स भी हैं, आर्टी गन्स भी हैं, उसके बाद एयर डिफेंस भी है। वो पूरा घेरा डालेगा कीव का, और उसके बाद मिसाइल रॉकेट से अटैक करेगा, कीव को जीतने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे नहीं, कीव का जो पार्लियामेंट है, कीव को जेलेंस्की को मारना उनके लिए बहुत बिल्कुल। देखो मैं ये बताने की बार बार कोशिश उनके एमएलए हमारे साथ है, वो कह रहे वो तो पहले से भागे हुए कीव से, वो तो ये दावा करें कि जेलेंस्की भागे हुए। ये आपको समझना पड़ेगा अंजना, तो मैं आपको बता रहा हूं, कीव इज द मेन टारगेट फॉर पुतिन। जितने दिन पुतिन इसको नहीं ले सकता, इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू रशिया। रशिया वांट्स कि कीव गिर जाए। देखो अगर कीव गिर जाता है कल को तो सिचुएशन बदल जाएगी, ये समझने की कोशिश करो। और खार्किव जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके बाद वो सेकेंड इंपॉर्टेंट टाउन है। तो मुझे लगता है आज लड़ाई कीव की है, और जिस प्रकार से ये लंबा दस्ता आया है, अब वो सोच रहा है ये बातचीत का एक मौका दिया जाए जो पोलैंड के बॉर्डर पे होगी। अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो मुझे लगता है कल का जो हमला होगा वो बहुत तीव्र होगा, और वो चाहेगा कि किसी तरीके से कीव पे कब्जा किया जाए। और कीव पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है वो भी इतनी आसान नहीं। जैसे मैंने बता रहा था पहले भी, जो इस कीव का जो बनावट है कीव की, वो बताता हूं। रशिया के लिए कीव इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है या वो खुद ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, वो भी है। देखो ये 60 किलोमीटर का दायरा है कीव का, जिसके जो बाहर की तरफ जो उसके पुराना कीव है, उसके अंदर जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी हैं, उसके अंदर बस्तरबंद गाड़ियां और टैंक नहीं आ सकते। जैसे जैसे आप कीव के अंदर आते हो तो रोड बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस प्रकार से इन्होंने आइसोलेशन तो कर लिया, जब ये बस्तरबंद गाड़ियां और टैंकों के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि वहां चल नहीं सकते, और वहां बिल्डिंगों से यूक्रेन की फौज इनके ऊपर स्टिंगर और आपके जो जेवलिन मिसाइल दी है नाटो ने, उससे फायर करे। तो सच्चाई है अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है जाने की अंदर। अब वो चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई, इसलिए उन्होंने नए दस्ते, नए टैंक, नए जो इनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, तो मुझे लगता है एक रिन्यू अटैक करेंगे। और इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि कीव अगर नहीं गिरता तो मुझे लगता है यूक्रेन के पास सिंपैथी आ रही है। जिस प्रकार से जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के लीडरों को एक प्रकार से ब्रीफ किया, मुझे लगता है उनकी पॉपुलैरिटी हर रोज बढ़ रही है, और आज यूक्रेन के आम लोग भी लड़ने और मरने के लिए तैयार है। ये एक इंस्पायरेशनल लीडरशिप का नुमाइंदा है, और मुझे लगता है यही फर्क है आज यूक्रेन की जो मिलिट्री अगर आप कंपेयर करो, रूस का कोई मुकाबला नहीं है, मगर है इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। जिस प्रकार से जज्बा दिखाया इनको लड़ने का, उसको मौका दियागा कि आप उसको छोड़ के चले जाओ। उसने बोला मुझे एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आप हथियार दे, मुझे आप अम्यूनिशन दे, और हम लड़ेंगे। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है, ये एक चेंज